पांचवा दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीनों सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप। 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप। 1/7 6i कैप धन 2j कैप ऋण 3k कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो हम इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये तीनों सदिश मात्रक सदिश है और ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पहले हम इसे सदिश ए, इसे सदिश बी और इसे सदिश सी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा सदिश ए बराबर 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप। फिर सदिश बी बराबर 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप। फिर सदिश सी बराबर 1/7 6i कैप धन 2j कैप ऋण 3k कैप। तो कोई सदिश मात्रक सदिश तब होता है जब उसके परिमाण का मान 1 हो। तो हम इसमें पहले इनके परिमाण का मान ज्ञात करेंगे और यदि इनके परिमाण का मान 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों सदिश मात्रक सदिश है। तो पहले हम सदिश ए का परिमाण ज्ञात करेंगे जो होता है कर्णी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग धन यहाँ पर 6 का वर्ग। फिर यहाँ से बराबर में 1/7 यहाँ पर ये हो जाएगा 4 धन 9 धन 36। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी 49। फिर यहाँ से बराबर 1/7 कर्णी 49 का मान होता है 7। फिर इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर सदिश ए का परिमाण बराबर यहाँ पर बचा है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर सदिश ए का परिमाण 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश ए मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए मात्रक सदिश है। तो अब हम सदिश बी का परिमाण याद करेंगे जो होता है कर्णी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे और यहाँ पर है 1/7। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 6 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग। फिर यहाँ से बराबर 1/7 यहाँ पर ये हो जाएगा 9 धन 36 धन 4। फिर अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी 49। फिर यहाँ से 1/7 इसका मान हो जाएगा 7। फिर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचा है 1। तो यहाँ पर सदिश बी का परिमाण भी 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश बी भी मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश बी मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हम सदिश सी का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी। हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे और यहाँ पर 1/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का वर्ग धन यहाँ पर 2 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 3 का वर्ग। तो यहाँ से 1/7 यहाँ पर ये हो जाएगा 36 धन 4 धन 9। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कर्णी 49। फिर यहाँ पर 1/7 यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 7। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है 1। तो यहाँ पर सदिश सी का परिमाण भी 1 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर सदिश सी भी मात्रक सदिश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश सी मात्रक सदिश है। तो अब हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि यहाँ पर सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो दो सदिशों को लंबवत दर्शाने के लिए किन्हीं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वो दोनों सदिश लंबवत हैं। तो इसीलिए पहले हम सदिश ए डॉट सदिश बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए है 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप और सदिश बी है 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप। तो यहाँ से बराबर हम 1/7 का 1/7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/49। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब हम इनका आदेश गुणन करेंगे तो इनके केवल गुणांकों का ही गुणा करेंगे तो 2 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर 3 का ऋण 6 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 18। फिर 6 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो हम 12 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर हम 18 में 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1/49 और गुणा में आ जाएगा 0। फिर हम 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश बी का मान 0 आया, इसका मतलब है यहाँ पर सदिश ए और सदिश बी लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए तथा सदिश बी लंबवत है। तो अब हम सदिश बी डॉट सदिश सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश बी है 1/7 3i कैप ऋण 6j कैप धन 2k कैप और सदिश सी है 1/7 6i कैप धन 2j कैप ऋण 3k कैप। फिर हम 1/7 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यहाँ पर 49। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन तो हम 3 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर ऋण 6 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 12। फिर 2 का ऋण 3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6। हम 18 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर हम 12 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 1/49 के साथ गुणा में आ जाएगा 0। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश बी डॉट सदिश सी का मान भी 0 है, इसका मतलब है कि हम सदिश बी तथा सदिश सी लंबवत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश बी तथा सदिश सी लंबवत है। तो यहाँ पर अब हम सदिश ए डॉट सदिश सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सदिश ए है 1/7 2i कैप धन 3j कैप धन 6k कैप और सदिश सी है 1/7 6i कैप धन 2j कैप ऋण 3k कैप। तो यहाँ से बराबर हम इनका गुणा करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 1/49। फिर 2 का 6 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर 3 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर 6 का -3 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा -18। यहाँ से 1/49 यहाँ पर ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर सदिश ए डॉट सदिश सी का मान भी 0 आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सदिश ए तथा सदिश सी लंबवत हैं। तो यहाँ पर सदिश ए तथा सदिश बी भी लंबवत हैं, सदिश बी तथा सदिश सी भी लंबवत हैं और सदिश ए तथा सदिश सी भी लंबवत हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं।